फीलिंग ऑफ लोनलीनेस और एक और चीज़ के सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो पहले था वो अब बिलोंगिंग इट्स लाइक ये शख्स है जिससे हमारा एक कनेक्शन है, जो शख्स सिर्फ हमारे लिए और नखरे दिखा सकते हैं, जिससे वो हर किस्म के मजाक कर सकते हैं, हर किस्म की डार्क जोन से शायद निकाल देते हैं। लिस्ट होगी पूरी एक वो बनी हुई है कि पूरे घर में नाच रही होती थी और मैं अब्बू के पास गई हूँ भागती हुई, मेरे फादर इन लॉ होते थे। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज हम फिर से आ गए हैं और बात करनी है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। और आज का टॉपिक है कि फीलिंग ऑफ लोनलीनेस और एक और चीज़ के सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो पहले था वो अब नहीं है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्या है? सेंस ऑफ बिलोंगिंग इट्स लाइक ये शख्स है जिससे हमारा एक कनेक्शन है, जो शख्स सिर्फ हमारे लिए और हम उसके लिए हैं। और हमारा एक कनेक्शन है, हमारा हर चीज़ से पहले एक डिस्कशन होता है। हम अपने तौर पर कोई डिसीजंस नहीं ले सकते। हमें एक शख्स है जो हमारे लिए है और उसको हमें सब कुछ बताना है। उसका लड़कियों का बट मर्दों का भी होता है। मैंने मर्दों में भी ये चीज़ें देखी हैं कि वो उनके लिए वो एक शख्स होता है जिसको वो नखरे दिखा सकते हैं, जिससे वो हर किस्म के मजाक कर सकते हैं, हर किस्म की बात कर सकते हैं। एंड वो चीज़ ना होना, वो चीज़ ना मिलना, वो बहुत ज़्यादा आपको हिट कर रहा होता है। हद से ज़्यादा आपको जो है वो पिछली चीज़ों पे लेकर जा रहा होता है। और वही चीज़ें हैं जो आपको ये हो रहा होता है कि आपको अच्छी चीज़ें याद हैं, आपको बुरी चीज़ें याद नहीं आती। क्योंकि मैं आपको सिर्फ उसकी एक वजह बताऊंगी जो हमें बहुत ज़्यादा फील होता है। और यही चीज़ें पहले भी होती थी, लेकिन लोग चीज़ों अपने आप में मसरूफ़ होते थे, लेकिन हम लोग सिर्फ एक चीज़ में मसरूफ़ हैं और वो है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। और हम लोग यूट्यूब पे व्लॉग्स देखते हैं, फैमिली व्लॉग्स देखते हैं, हमें बहुत पसंद आता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं और वो हमें कोशिश करते हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स और वो यूट्यूबर्स हमें चीयर अप करने की कोशिश करते हैं, हमें हमारे डार्क जोन से शायद निकाल देते हैं वो थोड़ी देर के लिए। लेकिन बात सारी ये है कि हमारा जो ह्यूमन नेचर है वो ये है कि हम उसके बाद कंपैरिजन में लग जाते हैं। हम अपनी लाइफ को उनकी लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं। अब आप ये सोचिए, वो आपको अपनी लाइफ के मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो 30 मिनट सिखा रहे हैं, ठीक है। अब 30 मिनट से आप उनके 24 घंटे को कैसे वो कर रहे हैं कि वो 24 आवर्स में क्या कर रहे हैं। 24 आवर्स उनकी लाइफ वैसी नहीं है। वो सिर्फ 30 मिनट्स का व्लॉग है जो एडिट करके आपके सामने लाया गया है, जिसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, आपको शॉपिंग दिखाई जा रही है, आपको खाना बनाना दिखाया जा रहा है, आपको खाना खाना दिखाया जा रहा है, आपको जो है वो फन मोमेंट्स दिखाए जा रहे हैं कि अगर बच्चों के साथ जो है वो बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपको चीयर अप करने के लिए है। वो इस पर्पस के लिए नहीं है कि आप उसके साथ अपना कंपैरिजन करने लगो, बिकॉज इट इज़ द बिगेस्ट इल्यूजन। मैं आपको बता सकती हूँ ये, क्योंकि मैंने ये किया है और मैं पहले भी करती थी। हमें नहीं पता हमारे बैक ऑफ द माइंड हमारी चीज़ें क्या हो रही हैं, या बैक ऑफ द कैमरा हम लोग क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, हम नहीं बताते, हम नहीं बता सकते एक एक चीज़। मैंने ये स्टार्ट किया कि मैं बता रही हूँ कि मैं क्या फील करती थी और मैं अब क्या फील करती हूँ, तो इस पे भी मुझे बैकलैश आया ना कि हर वक्त डिप्रेस रहती हो, हर मुस्कुराती नहीं हो और बहुत सैड रहती हो। ठीक है, मेरी अंदर है एक चीज़, मुझे है एक तकलीफ, लेकिन आप लोगों को वो फील हो गई ना, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज़ मैं नहीं बताती, मैं अभी बिल्कुल इस तरह रह रही होती, ठीक है, मैं अपने घर पर रह रही हूँ, इट्स ओके, और मे बी जो है मेरे हस्बैंड बाहर होते हैं और मैं अपने घर पर होती हूँ, मैं इस तरह भी तो अब प्रिटेंड करके लेकर जा सकती थी चीज़ों को। लेकिन बात तब तक आपको नहीं पता चलेगी जब तक बात होगी ठीक है। तो सबसे पहले तो कंपैरिजन में जो हम लगे हुए हैं ना, उसको छोड़ दीजिए। इन्फ्लुएंसर्स आपको दिखाते हैं कि उनके हस्बैंड ने उनका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया, आपको दिखाते हैं कि अच्छा उनका बेबी शावर कैसे हुआ, अच्छा आपको दिखाते हैं कि उन्होंने आज जो है वो ड्रेसअप हुए हैं विद न्यू क्लोथ्स, विद न्यू एक्सेसरीज एंड एवरीथिंग। और आपने उससे अपना शुरू कर दिया कि यार मेरा लास्ट बर्थडे कैसा हुआ था और मैंने किस तरह से अपना वो दिन गुजारा था। बात सारी ये है, लोनलीनेस हमें तब फील होगी जब हम दूसरों को इस नज़र से देखेंगे कि यार उसका हस्बैंड उसके पास है, यार उसकी वाइफ उसके पास है और उनकी लाइफ जो है वो बड़ी सेटल्ड चल रही है। Why are you thinking like this? आप ये क्यों नहीं बोलते कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारी लाइफ भी बहुत बेहतर है। आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी लाइफ से एक इंसान के जाने की वजह से सारी नेमतें चली गई हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ऑब्वियसली आपकी लाइफ में बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं,
अगर आपके बच्चे हैं तो आपके पास बच्चे हैं, बच्चे अगर हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं तो दिस इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग। मुझे तो अब अभी इस टाइम पे जो बिगेस्ट ब्लेसिंग लगती है कि मेरी ज़ात से अल्लाह ताला उनको कोई खुशी दे पा रहा है, तो मुझे ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग लगती है। आपके पास माँ बाप हैं तो वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है जो कि आपके लिए हमेशा हमेशा आपके साथ है। ठीक है, एक ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। दूसरा ये कि अगर आपको कोई समझने वाला है आपके घर में, बी एट आपकी बहन भी भाई कोई भी है, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप 3 वक्त खाना खा रहे हो, आपके लिए ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। मैं ये बहुत बहुत ऑर्डिनरी और बहुत बेसिक चीज़ें बता रही हूँ जो हम ऑर्डिनरी ही समझते हैं, जो कि बहुत बड़ी नेमत है। किसी और से अगर हम पूछें और जिनके पास ये चीज़ें नहीं है, उनसे कोई अगर पूछे तो वो बता सकते हैं कि दीज आर द बिगेस्ट ब्लेसिंग। एक और बात, ठीक है, कंपैरिजन में हम ये भूल जाते हैं कि यार उनकी लाइफ में लैग क्या कर रहा है। आई कैन टेल यू विद 110% ऑफ कॉन्फिडेंस कि मैं बोल सकती हूँ ये बात कि किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है। नो वन हैज़ अ परफेक्ट लाइफ। किसी की जिंदगी परफेक्ट हो ही नहीं सकती। अगर परफेक्ट हो गई तो भाई सब अल्लाह माफ़ करे, ज़मीन पे ना शैतान मिलेंगे आपको, अगर लाइफ अल्लाह ताला ने सबकी परफेक्ट कर दी तो। क्योंकि सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला को छोड़ेंगे, क्योंकि उनको अल्लाह से मांगने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। हर कोई कहीं ना कुछ स्ट्रगल कर रहा है। नेवर से कभी ये नहीं बोले मुझे उस जैसा हस्बैंड चाहिए, मुझे उस जैसा इंसान चाहिए। अब आप लोनलीनेस को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हो बाय बीइंग बिजी, लाइक हेल बिजी। क्योंकि मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर आप बिजी रहोगे आपका दिमाग उस चीज़ों पे नहीं जाएगा। आपको शुरू में बिजी रहना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, अगर आपके पास कोई काम नहीं है और आपके घर में काम, आपको जॉब करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो आप जो है वो कुकिंग करो। कुछ तो होगा ऐसा जो आप कर सकते होगे, कुछ भी जो आपकी लाइकिंग के हिसाब से होगा, कि आपने उसके साथ सोच लिया कि अच्छा मुझे ऐसी लाइफ चाहिए। आपको, आप अगर ये बोल रहे हो कि मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं कि हमें भी आप जैसे स्ट्रांग बनना है, हमें भी आप जैसा कॉन्फिडेंस चाहिए। यार आपको पता है मैंने स्ट्रगल क्या किया है? डिड यू नो? आपको नहीं है अंदाजा। आप सोचो कि अल्लाह ताला ने मुझे वो स्ट्रगल के बाद ये कॉन्फिडेंस दिया, मुझे इस स्ट्रगल के बाद ये स्ट्रांग बनाया, तो आप कभी नहीं चाहोगे कि आप मेरे जैसा वो करो, क्योंकि आपको नहीं पता व्हाट आई वेंट थ्रू। तो कभी किसी के जैसा नहीं मांगिए। आपके पास तो अब लिस्ट होनी चाहिए द पीपल हु हैड ट्रॉमा इन देयर लाइव्स, और उनको पता है कि वो अगर एक चीज़ से निकले हैं, एक बैड रिलेशनशिप से निकले हैं, तो उनके पास तो एक लिस्ट होगी पूरी, एक वो बनी हुई है कि उनको इस तरह का जो जो चीज़ें उसमें अच्छी थी वो चीज़ें आपको फिर से चाहिए और जो जो चीज़ उसमें नहीं थी और जो आपको चाहिए होती नहीं वो भी आपको चाहिए। तो आपके पास तो एक बहुत अच्छी लिस्ट तैयार है कि आपके पास आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप में आपके पास क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आपको अल्लाह से क्या मांगना है। आपके पास तो प्रॉपर लिस्ट होगी, क्योंकि वहाँ जो लैक करता था वो भी आपको चाहिए और जो वहाँ पे आपको अच्छा लगता था वो भी आपको चाहिए। इट्स लाइक रियली रियली नाइस थिंग। और दूसरों को देखकर उनके लिए दुआ कीजिए, क्योंकि आई आई कैन टेल यू दिस कि बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हैं हर किसी की लाइफ में। जितनी ज़्यादा हम लोग क़यामत के करीब आते जा रहे हैं ना, उतने ज़्यादा जो है वो हमारी लाइफ जो है वो बिखरती जा रही है और हम लोग बहुत ट्रॉमा और टेंशन और स्ट्रेस का शिकार है। मोस्टली बहुत हुआ तो 30 मिनट्स का व्लॉग देखकर, जो कि कंटेंट क्रिएशन है। कि कभी कभी ऐसा भी होता है लोगों को, मैंने जब व्लॉग बनाया तब मुझे ये होता था कि हमें ज़रूरत नहीं है मार्केट जाने की, लेकिन हम मार्केट जा रहे हैं। ठीक है, उनका एक कंटेंट निकल रहा है उसमें से, इट्स ओके, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट मैं आपको बता रही हूँ कि कभी कभी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ रही होती हैं क्योंकि कंटेंट चाहिए होता है। तो प्लीज़ डू नॉट कंपेयर विद योरसेल्फ विद देम। और ये सेलिब्रेशंस, बर्थडे सेलिब्रेशंस, एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस और ये सब कुछ ठीक है। अगर आपके पास केक तक आ रहा है ना, मैं कहती हूँ दिस इज़ बियॉन्ड, लाइक आप ग्रेटफुल रहना चाहिए अपने स्पाउस से कि वो आपके लिए केक लेकर आ रहे हैं, वो आपके लिए फ्लावर्स लेकर आ रहे हैं, या फिर वो आपको एक गिफ्ट दे रहे हैं, तो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। मैंने क्या किया, मैं इतना करती हूँ सेलिब्रेट, और उसने क्या किया मेरे लिए, तो मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था, क्योंकि आई वॉज ऑलवेज लाइक गोइंग बियॉन्ड माई लिमिट्स, और मैं बहुत ज़्यादा कर रही थी। लेकिन मुझे आगे से अगर एक केक आता था तो मैं, मतलब आई कैन टेल यू दिस कि मैं पूरे घर में नाच रही होती थी, और अब्बू मुझे देख रहे होते थे एंड ही वाज लाइक कि यार माशाल्लाह क्या बात है ऐसी। और मैं तो मतलब मैं पागल ही हो जाती थी कि अच्छा चलो केक तो आया, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता था एंड आई वाज लाइक थैंकिंग हिम अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि
थैंक यू आपने ये किया, थैंक यू आपने वो किया। प्लीज़ बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव, और प्लीज़ कंपैरिजन से बचिए। आई रिमेंबर, मैं आपको अपने ज़रूर अपने किस्से बताती हूँ। तो मैं आई रिमेंबर द थिंग के फर्स्ट टाइम माई एक्स गेव मी अ कार्ड ऑन माई बर्थडे एंड अ केक ऑब्वियसली, और वो रात को 12 बजे ले आए थे, और मैं अब्बू के पास गई हूँ भागती हुई। मेरे फादर इन लॉ होते थे, तो मैं उनके पास गई हूँ और मैं अब्बू को बताया कि अब्बू पहली बार ज़िंदगी में ये मेरे लिए कार्ड लेकर आए। मैंने कहा अब्बू कहने लगे तो इसमें ऐसा क्या हो गया, क्यों इतना उछल रही हो? तो मैंने उस पर अब्बू को कहा, मैंने कहा अब्बू एक इंसान गया कार्ड शॉप पे, कार्ड सिलेक्ट किया, कार्ड लेकर आया। मैंने कहा बहुत बड़ी बात है। तो आई एम टेलिंग यू दिस कि प्लीज़ 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 जो है वो छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढना कीजिए, और सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी आपके पास है। आप जानते नहीं हैं, हम सब बिलोंग करते हैं अल्लाह से, हम सब अल्लाह के पास जाने वाले हैं। सो हम सब अल्लाह के लिए, और मेरे लिए तो सिर्फ अल्लाह है। मैं ये जानती हूँ हमारे लिए सिर्फ अल्लाह है। हर रिश्ता ख़त्म हो जाएगा सिर्फ एक के अलावा, और वो मेरा और अल्लाह का। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन सम वे और अदर। लेकिन अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Have a really nice life ahead. Amin. Allah Hafiz.